2019 में मैंने एक वक्तव्य दी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और वो वक्तव्य की टाइटल था कॉन्सेप्चुअलाइजिंग मल्टीलिंगुअल अर्बन पुअर। हमारे एक रिसर्च शो चल रहा था जो अर्बन एरिया में, दिल्ली, हैदराबाद और बिहार में जो अर्बन एरिया में जो माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं, एक चीज मुझे लगा कि शायद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो अर्बन पुअर का है वो शायद काफी नहीं है। अर्बन पुअर इज ए माइग्रेंट, इज ए जो गरीब है और एक प्रदेश से आया है और यहाँ पे छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो इस तरह की कई सारे जो समझ है वो काफी नहीं है एक स्कूल में आप जब ये बच्चा स्कूल जाता है उसको समझने के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं सिर्फ इसी पे ध्यान दूं कि एक मल्टीलिंगुअल अर्बन पुअर जो गरीब है, जो बाहर कोई प्रदेश से आया है और दिल्ली में माँ बाप के साथ रहता है और दिल्ली के कोई एक सरकारी स्कूल को, क्योंकि वो गरीब है, बाकी स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई सरकारी स्कूल को जाता है, तो उसमें बौद्धिक, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल और मानसिक जो मेंटल और जिसमें बौद्धिक इंक्लूडेड है और इमोशनल, ये रिसोर्सेस कितना है। अगर उस बच्चे को हम अच्छा से समझे तो उसके लिए शायद हम अपने शिक्षा व्यवस्था को सही कर सकते हैं। जब तक उस बच्चे को नहीं समझते हैं तब तक उस बच्चे के लिए जो शिक्षा हम तय करेंगे कल वो सही नहीं बैठेगा। 1996 में हमने यही कोशिश किए थे, कई सारे विजनिंग वर्कशॉप में। गुजरात में पहला विजनिंग वर्कशॉप किए थे, उसके बाद महाराष्ट्र में किए थे, उसके बाद उड़ीसा में किए थे। उड़ीसा में हमने एटीट्यूडनल ट्रेनिंग के तौर में शुरू किए थे, जिसमें कई सारे जो बेसिक, जो फंडामेंटल डिबेट्स है कि व्हाट ए चाइल्ड इज, एंड वहां पे उड़ीसा में जो एम्फेसिस था वो ट्राइबल बच्चे पे था, तो इसीलिए व्हाट ए ट्राइबल चाइल्ड इज, व्हाट ए ट्राइबल चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लिंग्विस्टिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड बाकी जो फील्ड में क्या क्या वो कर सकता है, हम उसे समझते हैं कि नहीं। और अगर हम समझते हैं कि वो किस तरह की मानसिकता, बौद्धिक कैपेसिटी और इमोशनल कॉम्पिटेंस लेके आता है, तो उसके लिए हम एक सही तरह की सही शिक्षा तय कर सकते हैं। तो वो हमने एटीट्यूडनल ट्रेनिंग के नाम से किए थे, पर उसी में जो सवाल हम गुजरात और महाराष्ट्र में खड़ा किए थे वही सवाल उड़ीसा में भी खड़ा किए, और उससे कुछ और भी सवाल उसमें आया था। जो आपके बीच में महेंद्र मिश्रा है, उड़ीसा का काम महेंद्र मिश्र के साथ किए थे, तो वो अपने वक्तव्य में आपको थोड़ा बोल सकते हैं किस तरह की डायलॉग हम 1996 टू 2000 जो अर्ली फेज ऑफ एमएलए इन उड़ीसा, क्या डायलॉग हमने खड़े किए थे। उस दौरान एक किताब बनाए थे और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज पे वो किताब आधारित था। वो उस किताब का नाम था एराई एराई। उसमें रमाकांत अग्निहोत्री, महेंद्र मिश्रा और मैं तीनों जुड़े थे, और वो किताब पहला मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की किताब है इस देश में जो लिंग्विस्टिक फ्लूइडिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म पे आधारित था। ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा विजिट करूंगी। उड़ीसा ने महेंद्र मिश्र की गाइडेंस में शुरू किया मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, और हम उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट फॉर्म में शुरू किए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन क्लास, जिसमें हम कई सारे विगस्कियन हो, पियाजेशियन हो, या कई सारे हमारे भारतीय जो सोच है उससे जो सीख मिलता है उसको लेके एक स्ट्रॉन्ग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम को एक्सपेरिमेंट किए थे। एंड उसके बाद हमने नेशनल मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कंसोर्शियम शुरू किए, जिससे एक न्यूज़लेटर हम चलाए, और उस न्यूज़लेटर में हमारा जो पहले रीटा और हेमांगी दोनों कह रहे थे कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज नॉट फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन ओनली, इट्स फॉर एवरीबॉडी। इट्स ए पैराडाइम, ये एक सोच है, ये एक व्यवस्था है, शिक्षा की एक सोच है, शिक्षा की एक व्यवस्था है, और वो सभी के लिए है। और क्यों सभी के लिए है, हम उसमें कई बार आर्ग्यू किए हैं, और हमारा जो 2009 और 2010 में किताब निकली मल्टीलिंगुअल एजुकेशन फॉर सोशल जस्टिस, उसका एक अहम आर्गुमेंट ये था कि भाषा एक बहुत अहम रोल प्ले करता है
शिक्षा की एक बहुत बड़ा सोच है, जो कई सारे जो प्रॉब्लम है, पॉवर्टी को लेके, क्लास को लेके, कास्ट को लेके, रीजन को लेके, जो हमारी शिक्षा बहुत नॉन इंक्लूसिव होते जा रहा है, उसको इंक्लूसिव करने के लिए बहुभाषिकता कैसे एक अल्टरनेटिव सोच हो सकती है, और वो जो अल्टरनेटिव सोच है वो सभी के लिए है। ये हमारी आर्गुमेंट है। उससे आगे बढ़ते बढ़ते मैं अभी थोड़ा अपना 2019 के काम पे आऊंगी और 2021-22 दो पेपर है उस पे आधारित करूंगी। 2019 में जैसे मैं आपको कह रही थी कि हम जब मल्टीलिंगुअल अर्बन पुअर पे काम शुरू किए कि उनके भाषा को लेके क्या चैलेंज है, ज्ञान को लेकर वो क्या चैलेंज फेस करते हैं स्कूल में, और क्यों वो सक्सेसफुली एजुकेशन नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, उस पे जब काम चला मुझे लगा कि बहुत अहम सवाल जो है वो ये है कि ये जो मानसिकता है, ये बौद्धिक क्षमता है या इमोशनल कैपेबिलिटीज है, ये इंटर सब्जेक्टिव रिसोर्सेज है। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ एक वार्तालाप करके अपने ज्ञान और दूसरे के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, जो जिस पे पूरे शिक्षा आधारित है, वो कैसे होता है। तो ये जो मल्टीलिंगुअल अर्बन पुअर है उसके ये बौद्धिक और इमोशनल क्षमता और इंटरसब्जेक्टिव क्षमता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसको जब तक हम सेंटर में नहीं रखते हैं तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन कभी खड़ा नहीं कर सकते हैं। और ये कारण इसका यही है कि आप कोई भी कास्ट ले लीजिए, मिडिल क्लास हो या अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो या शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, कोई कहीं पे भी रहता हो, कोई सा भी वर्ग से कोई आता हो, उसके पास एक कॉग्निटिव कैपेसिटी 5 साल तक पूरी खड़ी हो जाती है, तैयार हो जाता है। एक क्षमता उसके पास पूरे फॉर्म में जो आता है वो है लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी। और लिंग्विस्टिक जो कैपेबिलिटी है, जो एक भाषा को प्रयोग करके अपने सारे सोच को वो आपके सामने रख सकता है, आपके सारे सोच के साथ जुड़ सकता है, आपके साथ बातचीत कर सकता है, ये क्षमता उसके पास आ जाती है। उसके पास भाषा या भाषाएं आ जाती है जिसको वो यूज करके वो कम्युनिकेट कर सकता है। उसको ये भी मालूम है कि दूसरा बंदा अगर मेरा भाषा नहीं समझता है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ मेरे वक्तव्य को उसके सामने रखने के लिए। उसको ये भी समझ है, जो इंटर सब्जेक्टिव कैपेसिटी कहते हैं, उसको सारे इमोशनल रिसोर्सेज की समझ है कि अगर मैं ऐसे थोड़ा मिला जुला भाषा में बात करूं तो समझ जाएंगे और बातचीत आगे बढ़ेगी और सब खुश है, वो भी खुश है, हम भी खुश है। डायलॉग ये हैप्पीनेस की कारण है। ठीक है, ये सारी क्षमताएं 5 साल तक एक बच्चे में आ जाता है, जो यूनिवर्सल कैपेबिलिटी है। और वो डिटरमिन नहीं होता है कि आपका कास्ट क्या है, क्लास क्या है, या आपका रिलीजन क्या है, या कौन सी रीजन में आप रह रहे हो। ठीक है, अगर आप ये पूछोगे कि अंग्रेजी की क्षमता कितने लोगों के पास है, शायद बहुत लोगों के पास नहीं होगा, कुछ लोगों के पास ज्यादा अच्छा होगा, या उड़िया या मराठी का क्षमता किसी के पास है तो किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। पर आप अगर ये सवाल पूछ रहे हो भाषा की क्षमता किसके पास है, सभी के पास है। इट इज दैट यूनिवर्सल कैपेबिलिटी दैट एवरी चाइल्ड हैज। एंड हमारे पास जितने भी ज्ञान है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लैंग्वेज के सवाल पे काम करती हूँ। एज ए साइकोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू, यू रीड पियाजे, यू रीड विगोत्स्की, ये आपको समझ आ जाएगा। एंड आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आस पास सारे बच्चों को देखना शुरू कर दे, बहुत कीनली ऑब्जर्व करना शुरू कर दे, आपको ये समझ आ जाएगा कि जो बच्चा जब बात करना शुरू करता है और उसका सोच लैंग्वेज से चलती है, जब वो बात करना शुरू करता है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक नाम होता है, एक वर्ड होता है। सो मुझे अगर प्यास लगता है, मुझे जाके पानी नहीं दिखाना पड़ता है, मुझे सिर्फ पानी, ये वर्ड जो पानी है वो पानी नहीं है, ये एक शब्द है।
कोई और एक कल्चर में उसको अगर डंडा कहेंगे तो डंडा बोलने से पानी को सब समझेंगे। ठीक है, ये एक आर्बिट्ररी वर्ड है, एक साउंड है जो व्यवहार के हिसाब तौर से वजह से पानी के साथ जुड़ गया है। तो बच्चा क्या करता है, पहले पानी पीने के लिए पानी दिखाता था या रोता था, पर उसको जब समझ आ गया कि वो पानी का एक नाम है तो वो बोलता है पानी, और आसपास सबको समझ आ जाता है, बिकॉज वो भाषा वहां पर चलती है और उससे क्या होता है, सारा बातचीत चलती है। हम पूरे दुनिया के बारे में बात करते हैं उसको बिना दिखाते हुए। सूर्य, मैं सूर्य के बारे में अभी बात करूंगी, आप कमरे के अंदर बैठे हैं, सूर्य को नहीं दिख सकते हैं, फिर भी सूर्य के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक कॉन्सेप्ट के तौर से एक लैंग्वेज के माध्यम से हमारे डायलॉग में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, वो नॉलेज हमारे पास आ चुका है। इसलिए सूर्य की वर्ड यूज करके मैं जब सूर्य के बारे में बोलती हूँ तो सब आप लोग समझ जाएंगे। तो जब बच्चा भाषा बोलना शुरू करता है, वो हर चीज का एक नाम होता है, उसको समझ आ जाता है, और उसकी जो पूरी ज्ञान है वो उस भाषा से जुड़ के रहती है। हमारे जो ज्ञान है वो भाषा से अलग नहीं रहता है। कुछ ज्ञान भाषा से अलग रहता है, पर जैसे जैसे हम भाषा और ज्यादा सीखना शुरू कर देते हैं, ज्ञान भाषा के साथ जुड़ जाता है। तो क्लास में अगर मैं आपके साथ अभी ओडिया में बात करना शुरू करूं या चाइनीज में बात करना शुरू करूं, आप सब एम्प्टी स्लेट बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, और मैं सोचूंगी आप लोग बेवकूफ हैं, आप तो कुछ नहीं जानते, आप पिछड़े वर्ग के हैं, इंटेलेक्चुअली इनकैपेबल हैं, वो कुछ नहीं है। आप एक भाषा जानते या कई सारा भाषा जानते जिसमें मैं बात नहीं करूंगी। क्लास में बच्चे की हालत वही होता है जब उसके भाषा में बात नहीं होती, ठीक है, और जब उसके भाषा में बात नहीं होती है, उसके पूरे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, जो इंटेलेक्चुअल स्किल वो डेवलप किया है, जो कॉग्निटिव स्किल्स वो डेवलप किया है पिछले 5-6 साल में, और जो इमोशनल रिसोर्सेस उसके पास है, गुस्सा होना, खुश होना, कई तरह से अपने इमोशन को व्यक्त करना, वो सारा यूज नहीं हो पाता है, बच्चा एम्प्टी स्लेट हो जाता है, उसके बाद बच्चा सीख नहीं पाएगा। सो ओनली वे टू टीच ए चाइल्ड इज टू डायलॉग, इज टू क्रिएट ए डायलॉग, एंड दैट डायलॉग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ब्रिंगिंग चाइल्ड्स लैंग्वेज। इन अदर वर्ड्स, हिंदी में अगर मैं बोलूंगी कि शिक्षा की पहला जो बात है वो है कि हम बच्चों के साथ ये वार्तालाप कर पा रहे हैं कि नहीं, बातचीत कर पा रहे हैं कि नहीं, डायलॉग कर पा रहे हैं कि नहीं। वो डायलॉग संभव नहीं है जब बच्चे की भाषा में नहीं बात कर सकते हैं, नहीं बात करते हैं, और अगर हम बच्चे के बारे भाषा में नहीं बात करते हैं तो बच्चे की जो पूरी ज्ञान है वो नहीं आता है। ये पहला होता है। दूसरा मुद्दा ये है कि इसमें से एक सोल्यूशन निकलता है। आप कहेंगे कि बच्चे का जो भाषा है उसमें पढ़ाई है, तो जहां पे ये जो मदर टंग एजुकेशन है उसकी बात आ गई, पर जबकि जो हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत अलग है। वो स्थिति ये है कि आप मेरा राइटिंग देखिए, रमाकांत का राइटिंग देखिए, सुनीता मिश्र की राइटिंग देखिए, या महेंद्र मिश्र की राइटिंग देखिए, या अजीत महांती की राइटिंग देखिए, कई सारे विद्वान हैं उनका राइटिंग देखिए, आपको पढ़िए, और ये वो क्लासरूम छोड़िए, इस वर्कशॉप में देखिए। अगर मैं ये हमेशा मेरे क्लास में या वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अगर सिर्फ एक भाषा जानते हैं और समझते हैं या बोल पाते हैं, कहीं से भी समझते हैं या बोल पाते हैं, सिर्फ एक भाषा, एक से ज्यादा नहीं, हाथ उठाइए, कोई नहीं हाथ उठाता है। जब मैं कहती हूँ सिर्फ 2 भाषा अगर जानते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, हाथ उठाइए, तभी भी कोई नहीं हाथ उठाता है। कोई इक्का दुक्का अगर हाथ उठाता है वो फिर बाद में कहता है नहीं गलती हो गया। और अगर मैं बोलती हूँ 3 भाषा और उससे ज्यादा आप जानते हो या समझते हो या बोल पाते हो तो हाथ उठाइए, पूरे क्लास में हाथ उठा देता है। यही हमारा स्थिति है कि हम सब
कई भाषाओं की प्रयोग करते हैं। वर्कशॉप को चले जाइए, कोई क्लासरूम को चले जाइए, कोई ऑफिस को जाइए, कितना भी रिमोट एरिया हो। मेरा तो बहुत सारा स्टडीज ट्राइबल एरियाज में है। अभी जो 2018-16 में एक मेरा बड़ा शोध था राजस्थान में, 18 में एक बड़ा शोध था मध्य प्रदेश में, दोनों लैंग्वेज यूज की प्रैक्टिसेस पे था कि ट्राइबल एरियाज में भाषा कैसे व्यवहार होता है बाय ऑर्डिनरी ट्राइबल पीपल, यानी कि क्लासरूम में भी, बट घर में, मार्केट में, हर जगह पे भाषा कैसे यूज होता है। पता चला कि हर कोई तो 2-3 भाषा बोलता है। भीली बोलता है तो भीली की कई सारे वेरिएंट्स बोलता है, और हिंदी तो जरूर बोलता है, उसमें वो हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता है, मार्केट में जाके मारवाड़ी में बोल देता है। और जो मारवाड़ी में बोलने वाले अगर थोड़ा हिंदी बोलते थे वो समझ आता है इनको। अगर वो मारवाड़ी और अपने घर में भीली बोलता हो, बट मार्केट जाके मारवाड़ी भीली मिला देता है या मारवाड़ी में बोलता है, वहां पे कोई बाहर के बंदा आ जाता है, उसके साथ थोड़ा मारवाड़ी को हिंदी जैसा कुछ एकोमोडेट करके हिंदी में बोल देते हैं। बाकी जगह पे तो आप कहीं पे भी जाइए 3-4-5 भाषा सब बोलते हैं। पर ये जो 4-5 भाषा बोलते हैं, इससे हमारे बौद्धिक क्षमता पे क्या असर पड़ती है, ये इसी पे लेख है मेरा। 2022 में मेरा एक पेपर अभी निकला है एक्सेल जर्नल में। रीटा वो अंग्रेजी में है, उसको अभी उड़ीसा में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उड़िया में ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी में भी कर सकते हैं आगे जाके। वो मल्टीलिंगुअल इंटेलिजेंस पे है, एंड उसमें जो आर्गुमेंट मैं दे रही हूँ उसी को मैं, जो मेरा टॉक था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसी से मैं बिल्ड की थी कि मल्टीलिंगुअल अर्बन पोर से मैं शुरू की कि उनकी बौद्धिक क्षमता क्या होता है। देखिए, एक गरीब एक माइग्रेंट फैमिली के बच्चा जब दिल्ली में आप देखेंगे उसको जाके, वो घर में अपना भोजपुरी या मैथिली या तेलुगु या उड़िया में बात कर रहा होगा। मार्केट जाता है तो हिंदी टूटा फूटा हिंदी में चला लेता है, उसमें कुछ अंग्रेजी वर्ड आता है तो वो समझ लेता है। मैगी के जब पैकेट वो खरीदता है उसमें मैगी लिखा है और वो पढ़ नहीं सकता है मैगी, और वो जो मैगी वो अलग है दूसरे एक उसी वैरायटी का, जो आई डोंट रिमेम्बर नाउ, कई सारे मैगी जैसे नूडल्स आते हैं, उसको मालूम है कि वो मैगी नहीं है। आप अगर गलत पैकेट उसको दे देंगे वो बोलेगा ये तो मैगी नहीं है, क्योंकि वो एक रीडिंग कर चुका है, एक अक्षर बेस्ड रीडिंग नहीं है पर एक होल रीडिंग कर चुका है। ये जो उसमें लिखा है, सब लोग इसको मैगी कहते हैं, इसका मतलब इसमें जो लिखा है मैगी वो मैगी है। दूसरे का लिख जब देख लेता है वो जानता है कि ये मैगी नहीं है, कुछ और है, उसके एक तरह की रीडिंग शुरू हो जाता है। और कई में अगर वो मार्केट जाता है तो दूसरे तरह की बात करता है। एक बाहर का बंदा अगर उसको रास्ता पूछता है तो वो अपने भाषा को उस हिसाब से बदल देता है ताकि उस बंदे को समझ आ जाए, उसको समझ आ जाता है कि इसको मेरा भाषा पूरा नहीं आता है, तो अपना हिंदी या कुछ तोड़ फोड़ करके इशारा डाल के कुछ करके बात कर लेता है। आप अगर सोशियोलिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट देखेंगे बच्चे का कि जो उससे बात कर रहा है उसका लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी या स्टेटस उसको थोड़ा बातचीत करने में समझ आ जाता है कि ये अंग्रेजी बोलने वाला है या हिंदी बोलने वाला है, या हिंदी बोलता है पर बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा समझ लेता है, या ये बहुत पढ़ा लिखा है, थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा बोलता है, शायद मेरा भाषा नहीं समझ पाएगा। उसको समझ आता है कि जो इंटरलोक्यूटर है, जो दूसरा बंदा है जिससे वो बात करता है, उसका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस हिसाब से अपना भाषा बदलता है। और वो हमेशा उस बंदे का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको स्टडी करता है, और कई सारे जो सिम्बियोटिक, जो क्या कहते हैं उसको, सिंबल्स जो है, जेस्चर्स हो या अलग अलग सिंबल्स हो, उसको वो कॉन्स्टेंटली स्टडी करता है समझने के लिए कि आप कैसे मैं समझाऊं ताकि उसको समझ आ जाए, कैसे मैं बोलूं ताकि उसे समझ आ जाए, वो जो बोलता है वो क्या है, वो उसके कई सारे आई मूवमेंट हो या लिप्स मूवमेंट हो या फिंगर्स, हाथ, ये सबको देखता रहता है समझने के लिए, अगर उसका भाषा पूरा नहीं समझ आता है। इन अदर वर्ड्स, अगर एज ए साइकोलॉजिस्ट आप देखेंगे कि बच्चा कर क्या रहा है बौद्धिक स्तर में, बच्चा उस समय मल्टी लैंग्वेज कर रहा है। ट्रांस लैंग्वेज और मल्टी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है, मैं उसमें थोड़ा बाद में आऊंगी क्योंकि आपके पास कम टाइम है यहाँ पर, मैं सारा कुछ नहीं एड्रेस कर पाऊंगी। नेक्स्ट जब भी मैं आऊंगी आपसे बात करने के लिए तब मैं एड्रेस करूंगी। तो वो जो कई सारे भाषाएं वो जेस्चर्स यूज करता है,
और वो यूज करने के लिए उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट करता है कि दूसरे बंदे को क्या क्या आता है, कैसे बोलूं तो वो समझ जाएगा। अगर दूसरे बंदे को हिंदी अच्छा से नहीं आता है, अंग्रेजी बोलता है और मैं हिंदी सिर्फ जानता हूँ, कुछ अंग्रेजी वर्ड्स तो मेरे पास है, हिंदी में चलता है, एवरी लैंग्वेज एक्चुअली, तो उसको ये समझ आ गया कि अगर मैं बोलूंगी स्कूल उधर 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 बाएं तरफ बाएं बाएं एंड बाएं हाथ दिखा रही हूँ, वो बंदा समझ जाएगा। कई सारे लिंग्विस्टिक और सिम्बियोटिक रिसोर्स बच्चा यूज कर रहा है उस बंदे को समझाने के लिए। यहाँ आप देखिए वो सेंटेंस पूरा नहीं यूज कर रहा है, स्कूल मेरे बाएं हाथ की तरफ है, उसको मालूम है ये बंदा नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ एक या दो लेक्सिकल कैटेगरीज लाके अपना इशारा देके उसको एक कंप्लीट कम्युनिकेशन करता है। उसको ये समझ आ गया कि यहाँ पे ये फुल सेंटेंस नहीं काम करेगा, पर ये जो एक दो वर्ड से जिसको समझ आ जाएगा, स्कूल वर्ड वो समझ जाएगा और मेरे इशारा समझ जाएगा, वो अपना सेंटेंस बना के समझ लेगा। जो बच्चा इफ ए चाइल्ड, एक बच्चे को अगर सिर्फ अपना भाषा बोलना आता है, आसपास में सिर्फ एक ही भाषा बोला जाता है, उसको ये स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। उसको मालूम है मैं जो भी बोलूंगा वो समझ जाएंगे। ये जो बार बार इसके साथ जूझना, अब जिस लैंग्वेज में मेरी क्षमता है उस लैंग्वेज को नहीं यूज करना, मैं उसको सप्रेस कर रही हूँ और मैं सिर्फ लेक्सिकल कैटेगरी से इशारा से उसको बता रही हूँ, और थोड़ा अंग्रेजी मालूम है तो उसको भी ले आती हूँ उससे बात करने के लिए। ये जो मेंटल माइंड के लेवल पे ये जो लड़ाई, ये जो चलती है कॉग्निटिव वर्क, इससे इंटेलिजेंस बढ़ती है। किस तरह की इंटेलिजेंस बढ़ती है? एक जो है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, दूसरा एंड उसके जो वर्किंग मेमोरी है, जो वो देखता है जो सुनता है तुरंत उसी को लेके काम करेगा। वो क्या करता है कि कई सारी चीजें वर्किंग मेमोरी में रखता है, उसको तुरंत लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेज देता है। इसको कॉग्निटिव साइंस के डायलॉग कहते हैं। वो ज्यादा वर्किंग मेमोरी में रखता है और उससे क्या होता है, उसका वर्किंग मेमोरी एक्सपेंड करता है। एंड कई सारे शोध दिखाते हैं कि वर्किंग मेमोरी अगर स्ट्रांग हो, एकेडमिक सक्सेस हाई होता है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी अगर स्ट्रांग हो, ज्यादा हो, एकेडमिक सक्सेस ज्यादा अच्छा होता है। और ये जो कई सारे लैंग्वेज और नॉलेज के साथ ही साथ में बच्चा जुड़ रहा है, उससे क्या होता है कि बच्चे का मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स डेवलप करता है। बच्चे को ये समझ आता है कि शायद मैं इसके बारे में ये सोच रही हूँ पर दूसरा बंदा नहीं सोच रहा, दूसरे, और ये वर्ड मेरे इसमें ये वाला मीनिंग रखता है पर दूसरे लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग रखता है, तो मुझे कुछ दूसरे तरह से उसको बोलना पड़ेगा। ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स बच्चे के पास आता है और वो कॉन्स्टेंटली जब इंटरलोक्यूटर का माइंड का स्टडी करता है, दूसरे का जो माइंड पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। उसको मिला के एक टर्म है जिसको बोलते हैं थियरी ऑफ माइंड। वो थियरी ऑफ माइंड बहुत ज्यादा अच्छा डेवलप करता है मल्टीलिंगुअल बच्चों में, और ये मल्टीलिंगुअल बच्चे कॉन्स्टेंटली ट्रांस लैंग्वेज करते हैं, कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग इंटरसब्जेक्टिव प्लेन में ऑपरेट करते हैं। ये सबसे इंटेलिजेंस बहुत बढ़ती है। जो मल्टीलिंगुअल इंटेलिजेंस है, अभी हम लोग मल्टीलिंगुअल इंटेलिजेंस के बारे में कभी बात नहीं किए थे, ये पहली बार मैंने ये टर्म कॉइन की हूँ। गार्डनर ने लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात किए थे, पर वो मल्टीलिंगुअल इंटेलिजेंस की बात वहां नहीं लाए थे। मल्टीलिंगुअल इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिकॉज ये एक इंटरसब्जेक्टिव रिसोर्सेस की बात करती है, इमोशनल रिसोर्सेस की बात करती है, थियरी ऑफ माइंड के बारे में बात करती है, और एक लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव फ्लूइडिटी पे ये आधारित है। और ये जो इंटेलिजेंस है ये बहुत सुपीरियर इंटेलिजेंस है। तो अगर शिक्षा इसी इंटेलिजेंस में फोरग्राउंड है, वो कभी एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा इंक्लूसिव। सभी का भाषा, सभी का इमोशन, सभी का ज्ञान को लेके चलेगी, और ये जो सभी का ज्ञान है वो एक बेहतर ज्ञान है। जबकि we all are multilinguals, we have tremendous amount of multilingual capacities and we have very evolved intellectual and emotional capacities because we live in a challenging multilingual society.
और जब मल्टीलिंगुअल बोलते हैं सिर्फ मल्टीलिंगुअल नहीं है, यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कोई आके उर्दू बोलता है, कोई आके हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, 50 भाषा चलता है, 50 तरह की स्टोरीज आपको मिलेगा। कई तरह से कोई एक कैरेक्टर के बारे में बात होता है अलग अलग। आप सीता ले लीजिए, सीता के बारे में इतने सारे कहानियों में इतने तरह की बात हुआ है कि आप अगर महाराष्ट्र से उड़ीसा आ जाएंगे चीजें बदल जाती है। ये जो नॉलेज है, डाइवर्स नॉलेज है, लिंग्विस्टिक एंड अदरवाइज, इसी पे आधारित है इस हमारे ज्ञान और हमारे बौद्धिक क्षमता। सो launching a mother tongue education or any monolingual education is a crime to human society, is a crime to child's intellect, is a crime to any inclusive project. ठीक है, मुझे इससे ज्यादा और नहीं कहना है। मैं being a psychologist, I thought I'll just put one argument, छोटा सा आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखूंगी। हम लोग बहुत सारे काम किए, किताब पे काम किए, पेडागोजी पे काम किए हैं, आगे जाके क्रिटिकल पेडागोजी पे हमारा कई सारे काम है, आगे जाके उस पर बात करेंगे। और ये जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हमारे एक आर्गुमेंट था कि इसको ब्रिज मत बनाइए, कि 2 साल पढ़ा के उसको बस उसके बाद मराठी में पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा, अंग्रेजी में पढ़ेगा, वो मत करिए, एंड और अंग्रेजी मीडियम की जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो कॉलोनाइजेशन से जो आया है उसके अगेंस्ट में भी ये व्यवस्था खड़ी होती है और बात करती है। वो सब के बारे में आगे जाके जब भी मौका मिले बात करेंगे, ठीक है। Rita, I think I should stop here. You can talk.